नमस्कार। आज हम जिस विषय पर गहरी चर्चा करने वाले हैं वो हर भारतीय नागरिक के जीवन की बुनियाद है, भारत का संविधान। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसे बहुत ही सरल और सुलभ तरीके से समझाते हैं। हाँ, और आज का हमारा मिशन यही समझना है कि संविधान सिर्फ एक नियमों की किताब क्यों नहीं है। बिल्कुल, बल्कि ये देश की रीढ़ की हड्डी और कह सकते हैं आत्मा कैसे है। हम इसकी बनावट, इसके पीछे की सोच और इसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को परत दर परत खोलेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि संविधान के बिना देश कैसा होता। कैसा? मतलब बिना नियमों के ट्रैफिक जैसा, पूरी तरह से अव्यवस्था। ये दस्तावेज हमें एक राष्ट्र के रूप में एक साथ बांधता है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। संविधान आखिर है क्या? हाँ, ये सबसे बुनियादी सवाल है। स्रोत में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है कि ये एक रूल बुक है। बिल्कुल, एक रूल बुक जो बताती है कि देश कैसे चलेगा, सरकार की शक्तियां क्या होंगी और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे। सही। और इसे बनाने की जो प्रक्रिया थी वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। उसके लिए संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। हाँ, इसका गठन हुआ था 1946 में। और पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। बिल्कुल। और फिर संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हाँ, और फिर ये पूरी तरह से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। लेकिन इसमें इतना समय क्यों लगा? मतलब लगभग 3 साल। ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ कानून लिखने का काम नहीं था। तो क्या था? ये भविष्य के भारत की नींव रखने का काम था। उस समय की उथल-पुथल सोचिए, बंटवारा, दंगे। हाँ, माहौल बहुत तनावपूर्ण था। उस माहौल में एक ऐसा दस्तावेज तैयार करना जो सबको साथ लेकर चले, ये बहुत बड़ा काम था। और इस प्रक्रिया में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। बिल्कुल। उन्हें संविधान का जनक या शिल्पकार भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो उनका काम था संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। हाँ, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, उन्होंने बहसों को दिशा दी। समानता, न्याय और सामाजिक सुधार जैसे मूल्यों पर सबसे ज्यादा जोर दिया। वो उस पूरी प्रक्रिया की कह सकते हैं बौद्धिक और नैतिक शक्ति थे। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह भी है कि हमारे संविधान ने दुनिया के दूसरे बेहतरीन संविधानों से भी प्रेरणा ली। बिल्कुल, और ये हमारे संविधान निर्माताओं की समझदारी थी। मतलब ये कोई कट पेस्ट काम नहीं था। नहीं नहीं, ये दुनिया भर के अच्छे विचारों को भारतीय जरूरतों के अनुसार ढालना था। जैसे ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। हाँ, क्योंकि हम उस व्यवस्था से पहले से परिचित थे। और अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकारों का विचार, फंडामेंटल राइट्स। ये एक बहुत बड़ा कदम था। आयरलैंड से भी कुछ लिया गया था। हाँ, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है? ये एक तरह से सरकार के लिए गाइडलाइंस हैं कि एक कल्याणकारी राज्य कैसे बनाया जाए। और भी देश थे। हाँ, कनाडा से हमने एक मजबूत केंद्र सरकार वाली व्यवस्था ली और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट का विचार लिया। तो इन सब प्रेरणाओं को मिलाकर जो दस्तावेज बना, उसकी अपनी क्या खासियतें हैं? देखिए, भारतीय संविधान की कई अनूठी विशेषताएं हैं। जैसे? सबसे पहली तो यह कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अच्छा। दूसरा, ये एक संघीय प्रणाली है, मतलब फेडरल सिस्टम, लेकिन इसमें केंद्र मजबूत है। और इसमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और सबसे बड़ी बात, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार। बिल्कुल। और इसकी संरचना की बात करें तो इसमें 25 भाग हैं, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। काफी विस्तृत हाँ, है। अब उस हिस्से पर आते हैं जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, प्रस्तावना, प्रियम्बल। हाँ, ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि प्रस्तावना एक तरह से पूरे संविधान का सार है। ये बताती है कि भारत एक देश के रूप में क्या है और क्या बनना चाहता है। इसमें भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। सही, हर शब्द का अपना एक गहरा मतलब है। संप्रभु मतलब हम अपने फैसले खुद लेंगे। पंथनिरपेक्ष मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। और इसके कुछ महान उद्देश्य भी हैं। हाँ, 4 उद्देश्य: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। बिल्कुल। बंधुत्व का मतलब है भाईचारा और राष्ट्रीय एकता, जो हमारे जैसे विविधता वाले देश के लिए बहुत जरूरी है। और फिर आता है संविधान का वो हिस्सा जो सीधे सीधे नागरिकों से जुड़ा है। सबसे शक्तिशाली हिस्सा,
मौलिक अधिकार। हाँ, फंडामेंटल राइट्स। ये संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मौलिक अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है। इसमें कौन कौन से मुख्य अधिकार शामिल है? इसमें है समानता का अधिकार, मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं। ठीक है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें बोलने की आज़ादी, घूमने फिरने की आज़ादी शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी। हाँ। और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भी। लेकिन जो सबसे जरूरी है वो है छठा अधिकार। वो कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे अदालत जा सकते हैं। ये एक तरह की गारंटी है। तो अधिकारों की बात तो हो गई, लेकिन अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों और दिशा निर्देशों की भी बात की गई है। हाँ, बिल्कुल। एक है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, यानी डीपीएसपी, जिनके बारे में हमने अभी बात की थी। ये सरकार के लिए दिशा निर्देश हैं। सही। ये अदालत में लागू नहीं हो सकते, लेकिन ये सरकार को एक कल्याणकारी राज्य बनाने का रास्ता दिखाते हैं। और फिर है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। हाँ, इन्हें 1976 में 42वां संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। अच्छा, ये मूल संविधान में नहीं थे? नहीं, बाद में महसूस किया गया कि नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों की भी याद दिलानी चाहिए। इनकी कुल संख्या कितनी है? इनकी कुल संख्या 11 है। जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, भाईचारा बनाए रखना। तो ये हमें याद दिलाता है कि अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जरूरी है। बिल्कुल, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो क्या संविधान को समय के साथ बदला जा सकता है, क्योंकि समाज तो बदलता रहता है? हाँ, और यही भारतीय संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये एक जीवंत दस्तावेज है, अ लिविंग डॉक्यूमेंट। मतलब इससे बदला जा सकता है? हाँ, अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है। अच्छा। इसीलिए भारतीय संविधान को कठोर और लचीला दोनों कहा जाता है। कठोर और लचीला, इसका क्या मतलब है? मतलब कुछ हिस्सों को बदलना आसान है, साधारण बहुमत से। ये इसे लचीला बनाता है। और कठोर? लेकिन जो बुनियादी ढांचा है, जैसे मौलिक अधिकार या संघीय व्यवस्था, उसे बदलने की प्रक्रिया बहुत कठिन है। उसके लिए विशेष बहुमत चाहिए होता है। हाँ, संसद का 2/3 बहुमत और साथ में आधे राज्यों की सहमति भी। ये इसे कठोर बनाता है ताकि कोई भी सरकार मनमर्जी ना कर सके। क्या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संशोधनों के उदाहरण हैं जिन्होंने देश पर बड़ा असर डाला हो? कई है, जैसे 42वां संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। अच्छा। हाँ, फिर 44वां संशोधन हुआ, जिसने आपातकाल लगाने की शक्तियों को सीमित किया ताकि उनका दुरुपयोग ना हो। बिल्कुल। और 73वां और 74वां संशोधन तो मतलब एक तरह से क्रांतिकारी थे। हाँ, उन्होंने स्थानीय सुशासन यानी पंचायतों और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। सही कहा। इसने लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाया, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि संविधान सिर्फ सरकार या वकीलों के लिए नहीं है। नहीं, ये हर नागरिक के लिए है। ये अधिकारों और कर्तव्यों के बीच एक बहुत सुंदर संतुलन बनाता है। बिल्कुल, अगर किसी ने संविधान को समझ लिया तो उसने भारत को समझ लिया। ये हमारी एकता और प्रगति का आधार है। इस चर्चा को समाप्त करते हुए हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहते हैं। संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व यानी भाईचारे की बात की गई है। आज के समय में एक नागरिक के तौर पर इस बंधुत्व के विचार को हम अपने दैनिक जीवन में कैसे और मजबूत कर सकते हैं?